क्या हो जाएगा? यानी क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? एक छोटी सी चीज़ कर लोगे, थोड़ा-सा सब्र कर लोगे तो क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मुझे ये समझ में नहीं आता है। नहीं बताइए, टेल मी क्या हो जाएगा? हेलो, हाय, नमस्कार एंड बहुत सारा प्यार। वेलकम बैक टू अर्चना के साथ। तो मैं हूँ अर्चना, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। और आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो मैं मुझे खुद नहीं एक्चुअली समझ में आ रहा है कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट कुछ चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नई ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो, और ब्लॉगिंग का मतलब है आप लोगों के साथ बातें करना, आप लोगों को दिखाना अपनी लाइफ के बारे में, या कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें बताना, कुछ चीज़ें शेयर करना। तो जस्ट मैं वो ही करना चाह रही हूँ। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती भाई, कि आप लोग गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, वट किसी भी व्हीकल से जा रहे हो, आप गलियों से निकलते हो। चलो मेन रोड की तो हम बात ही छोड़ते हैं। अगर आप गलियों से जा रहे हो तो गलियों से जाते हुए अगर आप एक छोटा सा इंडिकेटर और हॉर्न दे दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? नहीं बताइए, क्या बिगड़ जाएगा? हम्म। बट नहीं, हॉर्न देना नहीं है, इंडिकेटर देना नहीं है, हम तो स्पीड में चलेंगे और धार से मुड़ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आप बहुत अच्छे, बहुत निपुण, संपूर्ण अच्छे ड्राइवर हों। आप अपने, अगर सडनली कोई आपके सामने आए तो आप उसे अपने आप को बचा सको, अपना कंट्रोल कर सको बाइक पे, जो भी गाड़ी चीज़ वटेवर जो भी आप व्हीकल चला रहे हैं। बट सामने वाले का नहीं हो सकता है, सामने वाला नया हो, या वो नहीं माइंड उसमें उसके सेट हो, या सडनली एकदम से आप आ जाओ। कई बार घबराहट हो जाती है, मेजर चीज़ें, मेजर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है, ठीक है, हम लोग सब जल्दी में निकलते हैं, नो प्रॉब्लम, लेट हो जाते हैं, फिर हम जल्दी स्पीड में भागते हैं, बट एवर वो सारी चीज़ें ठीक हैं। बट आप जल्दी में जा रहे हो, हॉर्न बजाते हुए जा सकते हो, ताकि इन केस गली से कोई आ रहा है, जा रहा है, मुड़ रहा है, तो भाई वो एटलीस्ट आपका हॉर्न सुन के रुक जाए, या उसी अकॉर्डिंग थोड़ा अलर्ट हो जाए, उस अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े। लेकिन नहीं, आप तो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, 30 मार्क का समझते हैं। आपको लगता है जैसे आप एक्सपर्ट हैं, सामने वाला एक्सपर्ट है, या सामने वाला जाए भाड़ में, हम तो अपनी जान बचा लेंगे, बाकी दूसरे की जय राम जी की, जो मर्जी हो उसके साथ, हमें क्या करना। बट यही चीज़ सेम आपके साथ भी कभी हो सकती है, कि हो सकता है आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा निपुण, कहते हैं ना शेर को हमेशा सवा शेर मिलता है, तो कभी सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो हो सकता है कोई सामने वाला भी, सडनली कोई गाड़ी आ जाए सामने से, आप टू व्हीलर पे जा रहे हैं और गाड़ी आ गई, आप बैलेंस नहीं बना पाए, गाड़ी के नीचे आ गए, गिर गए, डोंट नो घसीटते हुए कहाँ चले गए, कितनी चोट लग जाएगी? चोट लगेगी अलग, पेन होगा अलग, उसका खर्चा होगा अलग, गाड़ी आपकी खराब होगी अलग, टाइम अलग आपका वेस्ट। कहीं जाने के लिए आप जल्दी कर दे, वहां तो आप पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी जगह पहुंचोगे आप हॉस्पिटल, डॉक्टर या फिर डॉक्टर के पास, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वी आर वेरी स्मार्ट, हमें तो सब आता है, हम तो सब कर सकते हैं, हम तो परफेक्ट हैं, हमारा तो एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। अरे भाई, आप भी एक ह्यूमन हो, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, आप भी सारी चीज़ें कर सकते हो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कहीं भी गली में आ रहे हो, जा रहे हो, लिटरली मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि ये इंसिडेंट मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है, और आज फिर हुआ। दैट्स वाई कि मैंने सोचा था नहीं, इग्नोर करते कुछ और अच्छा सा कंटेंट दिखाएंगे, कुछ अच्छी सी चीज़ दिखाएंगे, कुछ एंटरटेनमेंट टाइप का करेंगे, बट नहीं, शायद ये आज ही के लिए था, या फिर ज़रूरी था, इसीलिए ये बार बार इंसिडेंट्स हो रहे थे। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में लेके चलती हूँ, मैं स्कूटी चलाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं लेके जाती, नॉर्मली चलती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं अगर टर्न हो रही हूँ तो उस साइड का मैं इंडिकेटर दूँ, या फिर एटलीस्ट हॉर्न तो दूँ। इंडिकेटर तो मेरी प्रॉपर कोशिश होती है कि मैं इंडिकेटर दूँ, साथ में मैं हॉर्न भी देती हूँ, ताकि सामने से कोई आ रहा है तो वो पता चल जाए, या मैं जा रही हूँ सामने वाले को पता चल जाए, उस अकॉर्डिंग वो रास्ता चेंज कर ले, या उस अकॉर्डिंग हम चले, बैलेंसिंग बन सके। सेम इंसिडेंट मेरे साथ 2 दिन पहले हुआ था। एक अंकल, ठीक है, बाइक पे, उन्होंने पीछे बैठे हुए थे, लिटिल बड़ा सारा हैवी सामान था, पाइप वगैरह कुछ समथिंग थे, वो उन्होंने आ रहे गली कोने से, बड़े मजे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। भाई आप एक गली कोने से मुड़ रहे हो, आप इतना हैवी सामान लेके मुड़ रहे हो,
सडनली अगर कोई स्पीड में आपके पास आए जाए, वो तो चलो निकल जाएगा, ठीक है, आपका क्या होगा? क्या होगा? आप इतने हैवी सामान के साथ वो अंकल संभाल पाते? वो तो सडनली मैंने स्कूटी रोक ली और जस्ट मैं गिरते गिरते ऑलमोस्ट गिर गई थी। बस क्योंकि मैं कॉर्नर्स पे कोशिश करती हूँ कि कॉर्नर्स पे स्कूटी या जो भी गली होती है वहाँ पे मैं थोड़ा स्लो चलूँ, तो उस वजह से थोड़ा मैं बच गई, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुई या इतनी चोट नहीं लगी। लेकिन अगर वही मैं स्पीड में होती, मैंने भी नहीं रोकी होती, तो शायद मुझसे ज़्यादा चोट उनको लगती या आपको लगती। सेम इंसिडेंट आप लोगों के साथ भी हो सकता है भाई। ठीक है, आप लोग जल्दी में जा रहे हो, जाइए, कोई इशू नहीं है, बट छोटी सी सावधानी, छोटी सी चीज़ों को अगर आप कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका। एक इंडिकेटर को साइड में ऑन ऑफ लेफ्ट राइट करने में, ऑफ करने में, ऑन करने में क्या जाता है। और कई लोग इतने महान होते हैं, बस पूछिए बस। इंडिकेटर के नाम पे उन्होंने लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट कंटिन्यू चला दिया, उसके बाद चाहे वो कंटिन्यू राइट जा, स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट जाने का तक उन्हें राइट मुड़ना है ना, तो भी उनको ध्यान नहीं है, या फिर एंड टाइम पे जब मुड़ने वाले होंगे तब राइट। अरे भाई क्यों क्यों अपनी जान के साथ खेलो, साथ में दूसरे वाले की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? मत करो। क्या चाह रहा है आपका? आप तो निकलोगे, आप तो टाटा बाय बाय इस दुनिया से हो गए, या हॉस्पिटल पहुंचोगे, आपके पास पैसा होगा, टाइम है, हॉस्पिटल में जाके पैसा लगाइए और टाइम आराम से बैठिए और रेस्ट। पर सामने वाले के पास हो सकता है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है घर का इकलौता है, ये जो भी है, इस टाइम पे सर्दियों के टाइम पे भाई अगर चोट लग जाती है तो आपको भी पता है कितना मुश्किल होता है। वो चोट आपको एवरी विंटर्स आपको परेशान करती है, आप प्रॉब्लम से रहते हैं और चोट भी जल्दी रिकवर नहीं होती, और सर्दियों की दर्द तो अलग ही होता है। तो क्यों, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भी आपके घर में अगर कोई बाइक स्कूटी ये गाड़ी भी चलाता है, प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है, स्पेशली बाइक स्कूटी साइकिल्स या वट एवर जो भी चीज़ें हैं उन वो सब चला रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में प्लीज़ सबको बोलिए कि जब भी आप कभी भी गली के पास से मुड़े, एक हॉर्न ज़रूर लगाइए। हॉर्न सॉरी लगाइए नहीं, बचाते हुए, थोड़ा सा कंटिन्यू उसको बचाते हुए जाइए। लेफ्ट राइट हो रहे हैं तो एटलीस्ट इंडिकेटर दे, ताकि सामने वाले को पता चले कि हाँ भाई आप आ रहे हो, गुजर रहे हो। तो एटलीस्ट उधर गली से कोई आ रहा है या कोई दूसरी साइड से जा रहा है तो थोड़ा स्लोली जाइए। नॉर्मली आपको पता चल जाए अच्छा कोई जा रहा है तो आप थोड़ा स्लो जाए, क्योंकि अगर दोनों की स्पीड सेम हुई, हमने भी अपने आप को मसीद 30 बार का समझा हुआ है और हमने भी समझा है, और हम दोनों बड़ी स्पीड से बिना हॉर्न के बिना इंडिकेटर के जा रहे हैं, तो जब हम यूँ मिलेंगे तो क्या होगा आप भी जान सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट या एक्सीडेंट्स की हम स्टोरीज सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, और जिसका एक्सीडेंट हुआ ऐसा वो क्यों होता है? गलती हमेशा एक की नहीं होती, दोनों की हो सकती है, या फिर सिर्फ एक इंसान की वजह से दूसरा भी सफ़र करता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही स्पीड में हो तो ही एक्सीडेंट हो, एक की स्पीड और एक की कम स्पीड की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। बस अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको चोट शायद थोड़ी कम लगेगी, लेकिन वहीं अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आपको सोचिए अच्छी खासी चोट लग सकती है। और हो सके तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हेलमेट ज़रूर पहनिए, क्योंकि इनकेस आप गिरते हैं तो एटलीस्ट हेलमेट आपके सर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। आपके हाथ पैर को प्लास्टर के थ्रू आप ठीक कर सकते हो, प्लास्टर चढ़ेगा, दवाई लगेंगे, लेकिन अगर सर में एक बार चोट लगी तो वो चोट आपको लाइफ टाइम जब तक आप हो तब तक वो चोट आपको दिक्कत देने वाली है, प्रॉब्लम देने वाली है। तो क्यों ना हम थोड़ी सी सेफ्टी के साथ चले, इसको थोड़ी सी सेफ्टी की जाए। मैं ये नहीं कह रही आप रूल्स रेगुलेशन का पालन कीजिए नहीं कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स योर चॉइस। बट इतना ज़रूर चाहती हूँ कि एटलीस्ट आपको, ठीक है, आपको लगता है कि आप बहुत बड़े 30 मार खान है, वट एवर है, बट हो सकता है सेम आप ही के जैसा कोई सामने वाला पर्सन भी हो, जब कम ही सही, वो नॉर्मल स्पीड में ही आ रहा है। भाई जब आप भिड़ोगे तो चोट तो लगेगी ना, प्रॉब्लम दोनों को होगी, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ जब कभी भी आप गलियों से गुजरे या रोड से गुजरे तो वहाँ पे एटलीस्ट इंडिकेटर या हॉर्न देते हुए जाए, ताकि सामने वाला थोड़ा सा अवेयर हो जाए। क्योंकि अगर आप इंडिकेटर हॉर्न दे देंगे तो शायद
आपके साथ साथ सामने वाला भी अवेयर हो जाएगा और सेफली आप दोनों घर या अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कहने के लिए मैं बहुत सारा, अगर मैंने शुरू किया टॉपिक तो शायद बहुत ज़्यादा लंबी ये वीडियो बन जाएगी, जो दोनों शायद इतनी लंबी वीडियो आप लोग देखना पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे। बस एक ही अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग, आप किसी के साथ जा रहे हो, ठीक है, आपके घर में आपके घर वाले हों, भाई हो, हस्बैंड हो, जीजा हो, वट एवर, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, वट एवर, सभी मेल फीमेल सभी जितने भी ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स कहने से मतलब पर्टिकुलर ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर मीन्स जो ड्राइव कर रहे हैं, जस्ट मेरा वो, चाहे आपकी खुद की गाड़ी हो, जो मर्जी हो, बट है तो आप ड्राइवर, तभी तो ड्राइव कर रहे हैं, तभी आप ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाते हैं। सो जस्ट मेरा उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हो सके तो हॉर्न बजाते हुए गलियों से जाए, स्पेशली जब आपको पता है कट्स आ रहे हैं, वहाँ पे मुड़ रहे हैं, तो एटलीस्ट इंडिकेटर दें ताकि आप भी सेफ रहें और सामने वाला भी सेफ रहे, क्योंकि आप सेफ है, आपकी फैमिली खुश है और आगे जाके वो चीज़ें आपको लाइफ में बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत सारी उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी में जाते हैं, स्पीड में हम चले गए, बट ऑन खाली रोड है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप स्पीड में जा रहे हो, नो दिक्कत, लेकिन स्पीड में जाने के साथ साथ में आपको जब भी लगे कि आप गली से होते हुए ये कहीं कोई कट है जहाँ से गाड़ी आ सकती है, तो प्लीज़ हॉर्न देते हुए जाए ताकि सामने वाले को पता रहे कि हाँ पीछे से कोई स्पीड में आ रही है, क्योंकि आप कंटिन्यू हॉर्न दबाएंगे और जब स्पीड में चलेंगे तो सामने वाले को पता चलेगा यस कोई कंटिन्यूसली बहुत स्पीड में आ रहा है, क्योंकि अगर रुक रुक के हॉर्न दे रहे हैं तो इट मीन्स आप नॉर्मली जस्ट इंडिकेटर दे रहे हैं, नॉर्मल जा रहे हैं। अगर आप स्पीड में है तो कंटिन्यूस हॉर्न को प्रेस करके रखें एंड चलाएं अपनी बाइक, स्कूटी, गाड़ी, ऑटो रिक्शा, वट एवर जो भी आप ड्राइव कर रहे हैं। बस क्योंकि होता है क्या, ज़रूरी नहीं है कि बाइक या स्कूटी वालों का, रिक्शे वालों का भी यही हाल है। वो भी चलो ठीक है भाई, आपकी गाड़ी में आपका रिक्शा है, ई रिक्शा है, आपके पास इंडिकेटर नहीं है, बट आपके पास हॉर्न है, आप भी सडनली यूं ही मुड़ जाते हैं। तो अगर आप लोग ई रिक्शे से जाते हैं तो ई रिक्शे वाले को बोल सकते हैं कि प्लीज़ भैया जब आप गली के कोने पे जाएं तो हॉर्न देते हुए, कट्स पे हॉर्न बजाते हुए जाएं, ताकि ना आपको प्रॉब्लम हो ना सामने वाले को प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि जल्दी पहुँचे, सेफ पहुँचे, सुरक्षित पहुँचे, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत अवेयर खुद ही होना पड़ेगा। अपने आसपास हम कहीं जा रहे हैं, खुद को अवेयर करना पड़ेगा, अपने घर वालों को अवेयर करना पड़ेगा। और एक ऐसा नहीं है कि एक इंसान से सुधर जाएगा पूरा देश, लेकिन एक एक इंसान मेहनत करेगा, एक एक इंसान कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली ये देश ज़रूर सुधरेगा। हम कहते हैं कि बाहर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बाहर बहुत सुविधा है, बाहर ऐसा है, बाहर वैसा है, बहुत सारी चीज़ें, डेफिनेटली नो चीज़, बट क्या आपको पता है बाहर आपने एक छोटा सा भी रूल तोड़ा तो सीधे आपके घर पे चालान आता है। आपकी एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में कितना गैप होना चाहिए। हम यहाँ इंडिया में क्या करते हैं, बिल्कुल अगर हम रेड लाइट पे बात करें, जो क्रॉस, जहाँ पैदल चलने वालों को, पेडेस्ट्रियन की जो एक लाइन होती है, गाड़ियाँ उस पर लिटरली खड़ी होती है, पैदल चलने वाले कहाँ से जाएंगे, इधर उधर से गाड़ियों के बीच में से जाते हैं। बट यही चीज़ आप बाहर होते हो तो इस चीज़ पे भी आपका चालान है। हेल्मेट नहीं वेयर किया है तो आपका चालान है, पीछे वाले ने हेल्मेट वेयर नहीं किया है तो आपका चालान है। बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं दूर की चीज़ दूर के ढोल सुहाने टाइप ऑफ डायलॉग, एग्जैक्ट मुझे क्या है मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है। बस इतना कह सकती हूँ कि चीज़ें डेफिनेटली, अगर आप भी चाहते हो कि आपका खुद का देश भी तरक्की करे, तो अच्छा रहे, सब कुछ ठीक रहे चीज़ें, तो उसके लिए शुरुआत आपको अपने खुद से, अपने घर से, अपने आसपास से करनी पड़ेगी। जी हाँ, सो यही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। लिटरली गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं कंट्रोलिंग करके बात कर रही हूँ, क्या करूँ, मुझे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, बट लिटरली बस यही रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि जब भी आप गाड़ी चलाएं, स्पेशली कट पे, रेड लाइट पे, गली के कोने पे, थोड़ा सा ध्यान रखें।
अगर आपको जल्दी है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं कि घर से थोड़ा पहले निकले, ताकि आपको ऐसी स्पीड के चक्कर में ओवर स्पीड ना करनी पड़े, ओवर रेड लाइट क्रॉस ना करनी पड़े, कुछ भी ओवर ना करना पड़े जिसका भुगतान आप या आपकी पूरी फैमिली या आपके रिलेटिव, आपके चाहने वाले, उनको भुगतना पड़े। बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को, क्योंकि लाइफ का हर एक पल, हर एक मोमेंट बहुत कीमती है। सो लाइफ में दुख आते रहेंगे, डेफिनेटली दुख आएंगे तभी तो सुख का पता चलेगा। सो जो भी है वटेवर, आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हो सके तो मेरी इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि वाकई मैंने कुछ चीज़ें ठीक बोली, अच्छी बोली है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। ज़रूर थोड़ा सा हो सके तो लोगों को अवेयर कीजिए, बताइए उनको कि क्या किस तरीके से कैसे है कैसे नहीं। क्या आपकी एक छोटी सी चीज़ सामने वाले के लिए, आपके खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए कितनी बड़ी खुशी और बचत और बहुत कुछ कर सकती है। सो आज के लिए फ़िलहाल अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, नमस्ते, नमस्कार एंड खुश रहिए और साथ में मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर न्यू यूज़र है तो प्रेस द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशंस, ताकि आपको सारी मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए मुझे। थैंक यू।